हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई वीडियो आप लोगों के बीच लेके आया है दोस्तों। तो एक 2-3 दिन का मेरे से गैप हो गया है। गैप इसलिए हुआ क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है बहुत गंदी खराब। जुकाम, फीवर, खांसी। खांसी तो हाल ही में ठीक हो रही है, 1-2 दिन ही हो गए हैं मतलब। उस चक्कर में मैं वीडियो डालना स्किप कर दिया है 1-2 दिन। और हालत देख ही रहे होगी मतलब अभी भी बोलने में थोड़ा मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, बट कोई नहीं, कर लेंगे हैंडल। तो तभी मेरे से स्किप हो गया था। तो अभी आज थोड़ी बहुत बोलने जैसी हालत हो रही है मेरी। मैंने सोचा आज जितना भी मैं बोल पाऊँ बना ही लेता हूँ वीडियो एक, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं स्किप कर दूंगा तो दोस्तों स्टोरी की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसा रास्ता है जहाँ रात होते ही लोग वहाँ से जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं वहाँ कोई भूत नहीं रहता, वहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार करता है। वहाँ से हर गुजरने वाले से एक मदद मांगता है, लेकिन जिसने भी उसकी मदद अधूरी छोड़ी तो वो उस इंसान को वापस घर नहीं जाने देता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो समझता था भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर उस रात धुंध के अंदर कहानी सच बन गई। ये कहानी है धुंध में खड़े एक आदमी की। तो कहानी की करते हैं शुरुआत। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है, घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ, जहां शाम होते ही धुंध उस इलाके को निगल लेती थी। उस गांव में लोग एक रास्ते से शाम होते ही जाने से डरते थे। उसे वहाँ के लोग कहते थे पुराना जंगल वाला मोड़। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, वहाँ कोई इंतजार करता है। लेकिन शहर से आया अंकित इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वो अपने दोस्त की शादी से लेट आया, उसको देर हो गई थी बहुत, करीब 11 बज गया था। और 11 बजे वो उसी जंगल के रास्ते से बाइक निकल पड़ा। पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अचानक धुंध बढ़ गई। इतनी घनी धुंध छा गई थी कि जो बाइक की हेडलाइट होती है वो 5-6 फीट से आगे कुछ नहीं दिख रहा था उससे ज़्यादा। तभी अंकित ने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर और बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ। अंकित ने जब वो देखा तो अंकित ने सोचा हाँ कोई गांव वाला होगा। अंकित ने उस आदमी के सामने बाइक रोकी और उससे पूछा, अरे भाई साहब इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सर नीचे ही था। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे अंकित ये चीज़ें पूछता है वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करता है। अंकित भी जैसे उस आदमी को देखता है अंकित का दिल तेज धड़कने लग जाता है। जैसे वो आदमी अपना सर ऊपर कर देता है अंकित उसका चेहरा देखता है तो उसका चेहरा साफ नहीं दिखता है। ऐसा लग रहा था कि जो धुंध थी वो उसके चेहरे में छाई थी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, साफ नहीं दिख रहा। फिर उस आदमी ने बोला अंकित से, मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या? आवाज़ उसकी इतनी अजीब थी जैसे कई लोग उसके साथ बोल रहे होंगे, मुझे छोड़ दोगे क्या? मुझे छोड़ दोगे क्या? मुझे छोड़ दोगे क्या? अंकित थोड़ा डर गया था। फिर उसने सोचा हाँ यार छोड़ देता हूँ, क्या करेंगे यहाँ इतनी देर तक। तो उसने अपनी बाइक में उस आदमी को बैठा लिया। जैसे वो आदमी अंकित की बाइक पर बैठा, बाइक मानो जैसे 3-4 लोगों को बैठा रखा हो उसने पीछे, और बाइक पूरी तरह भारी हो गई। और जैसे ही अंकित ने एक्सीलेटर दिया तो बाइक बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ी। और जैसे ही अंकित ने साइड मिरर में देखा, पीछे जो बैठा आदमी था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस आदमी की गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी और उसके पैर जमीन को छू रहे थे और बाइक फिर भी चल रही थी। अंकित जब ये चीज़ें देखता है तो वो बाइक से कूद मार देता है। और जैसे ही वो बाइक को देखता है, बाइक पर ऐसा होता है कि जैसे कोई पीछे था ही नहीं, वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था और पूरी धुंध छाई हुई थी वहाँ पे।
और अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट होती है, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। अंकित जैसे ही ये फुसफुसाहट सुनता है वो गांव की ओर भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को उस सारी बात बताता है। बूढ़े आदमी ने चुपचाप मुझसे कुछ कहा। 20 साल पहले उस आदमी का उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान उस आदमी की वही मौत हो गई और वो तब से जो भी वहाँ से गुजरता है हर किसी से लिफ्ट मांगता है। जो उस आदमी को उसकी मंजिल तक पहुँचा देता है वो बच जाता है। जो बीच में उतर जाता है, अंकित ने पूछा क्या होता है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर वो रास्ता उसे भी नहीं जाने देता। उसी रात अंकित अचानक गायब हो गया। और आज भी गांव वाले कहते हैं धुंध वाली रात उसी रास्ते पर 2 आदमी खड़े दिखाई देते हैं, एक सफ़ेद कपड़ों में और दूसरा मदद मांगता है। अंकित ने जब गांव वालों से ये चीज़ें पूछी तो गांव वालों ने इसे बता दिया क्योंकि अंकित ने उसको गिफ्ट दी थी, उसको आधे अधूरे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, उसको उसकी मंजिल तक नहीं मिला, इसलिए वो आज तक नहीं बता पाऊँ। तो दोस्तों ये स्टोरी भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई। उसने बोला नाम और जगह दोनों चेंज कर देना, तो मैंने हर चीज़ चेंज कर रखी है। तो ये स्टोरी में जब उसने बताया तो मेरे को तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मेरे को उसने बोला कि आप लोगों को जानना जरूरी चाहिए, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए इस स्टोरी के बारे में, तो मैं इसलिए बता दिया आपको। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेकर आएगा आप लोगों का भाई। धन्यवाद।